उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे में बरसों से उजड़ी हुई एक हवेली थी, कालापुरा हवेली। कहते हैं वहां से रात के वक्त चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। करीब 150 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहा करते थे। वह बेहद क्रूर इंसान था। मजे के लिए नौकरों को कोड़े मारता, गांव की औरतों को हवेली में घसीट कर लाता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। हवेली के तहखाने में उसने सैकड़ों लाशें दफना रखी थी। गांव के लोगों ने जब बगावत की तो ठाकुर ने हवेली में तांत्रिक बुलाकर काला अनुष्ठान किया और मरते वक्त कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा उसका लहू मेरी हवेली पिएगी। उस रात आग लगी और पूरी हवेली खंडहर बन गई, लेकिन चीखें अब भी वहीं गूंजती थी। सालों बाद कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां साहसिक रोमांच के लिए उस हवेली में गए। रात के 12 बजते ही हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरों में खून से सनी दीवारें थीं। छत से उल्टे लटके शव झूल रहे थे, जिनकी आंखें हिल रही थीं। एक लड़की ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श से लाल हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। उसकी चीख सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाकी सब लोग नीचे तहखाने में पहुंचे तो देखा, वहां लोहे की सलाखों से भरा एक कमरा था, जहां अधमरे लोगों की आत्माएं अब भी जंजीरों में बंधी थी। अचानक एक एक कर वे आत्माएं बाहर निकली और कॉलेज के बच्चों पर टूट पड़ी। एक लड़के का गला ऐसे मरोड़ा गया कि उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। दूसरे को दीवार पर पटक कर लहूलुहान कर दिया गया। चारों ओर खून ही खून फैल गया। तभी हवेली की दरारों से धुआं उठा और ठाकुर की भूतिया आत्मा प्रकट हुई। लाल आंखें, खून से टपकती तलवार और कान फाड़ देने वाली हंसी। उसने कहा, मेरी हवेली को खून चाहिए और तुम सब आए हो मेरे भोज के लिए। उसने एक एक कर सबकी बलि लेना शुरू कर दिया। चीखें इतनी डरावनी थी कि बाहर पूरे गांव तक गूंज उठीं। जैसे ही तहखाने का दरवाजा बंद हुआ, सुष्मिता डर के मारे चिल्लाई और बाहर की ओर भागी। अचानक फर्श से हड्डियों जैसे हाथ निकले और उसकी टांगों को पकड़ लिया। वह गिर पड़ी और अगले ही पल उन हाथों ने उसे जिंदा जिंदा फाड़कर 2 हिस्सों में चीर दिया। उसके पेट से आते बाहर खिसक आईं और पूरी जमीन लाल हो गई। करण ने यह सब देखकर दीवार पर रखी लोहे की छड़ उठाई और आत्माओं को मारने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर की परछाई उसके पीछे आ गई। उसने करण की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि हड्डियां टूट गईं और उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी। उसकी लाश दीवार पर ऐसे लटक गई जैसे किसी ने उसे खूंटी पर टांग दिया हो। रीमा बार बार भगवान का नाम ले रही थी। ठाकुर की हंसी गूंजी, यहाँ भगवान नहीं, बस मौत है। अचानक लोहे की जंजीरें जिंदा हो गईं और रीमा के शरीर में लिपट गईं। वह चीखती रही, लेकिन जंजीरों ने उसे इतना कसकर दबाया कि उसकी हड्डियां चटक कर बाहर निकलने लगी। आखिर में उसका शरीर मांस का लोखड़ा बनकर जमीन पर गिर पड़ा। अजय किसी तरह सीढ़ियों की ओर भागा। ठाकुर ने उसे पकड़कर छत की ओर खींच लिया। अचानक छत से दर्जनों कंकाल गिरने लगे और उन्होंने अजय को नोचना शुरू किया। किसी ने उसकी नाक नोच ली, किसी ने हाथ और किसी ने उसका पेट फाड़ डाला। कुछ ही पलों में अजय हड्डियों का ढांचा भर रह गया। नेहा सबसे बहादुर थी। उसने ठाकुर का सामना करने की ठानी। उसने पूजा की माला निकालकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने जोर से चिल्लाया, तेरा भगवान तुझे नहीं बचाएगा। और अगले ही पल उसने अपनी खून से टपकती तलवार से नेहा का सिर काट डाला। सिर जमीन पर लुढ़का और उसकी आंखें अब भी झपक रही थीं।
बाकी शरीर से खून का फव्वारा निकलकर दीवारों पर छिटक गया। सारी मौतों के बाद तहखाने की दीवार पर अपने आप खून से लिखा गया, यह हवेली हर 100 साल बाद नए मेहमानों का इंतजार करती है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय हवेली से आज भी उन बच्चों की आखिरी चीखें सुनाई देती हैं।